श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जैसा कि आप सभी को बताया है कि सोमवार अष्टमी का दिन बहुत विशेष होता है। अर्थात सोमवार की अष्टमी वह दिन होता है जिसे हम शिव और शक्ति के मिलन के दिन के रूप में भी जानते हैं। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है यह वह दिन होता है जो कि वर्ष में सिर्फ 3 से 4 बार ही आपको सोमवार की अष्टमी देखने को मिलती है। ऐसे में अगर आप सोमवार अष्टमी के कुछ विशेष उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए हैं उन्हें अगर आप सोमवार अष्टमी के दिन करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी उद्देश्य है, जिस लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। क्योंकि सोमवार अष्टमी के दिन आपको आपकी की गई पूजन, भजन और उपायों का फल शिव और शक्ति दोनों शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार अष्टमी के उपाय बताने वाले हैं। यह सोमवार की अष्टमी का भाग 1 है। आपको बता दें सोमवार की अष्टमी कल मतलब 9 दिसंबर 2024 को है। सुबह उदय तिथि के अनुसार सोमवार की अष्टमी की तिथि है और दिन से आपको नवमी की तिथि देखने को मिल जाएगी, पर दिन भर सोमवार अष्टमी मान्य रहेगी क्योंकि उदय तिथि के अनुसार सोमवार की अष्टमी जो है वह 9 दिसंबर 2024 मतलब सोमवार के दिन पड़ रही है। तो आप यह उपाय कल सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। हम कल तक आपको सोमवार अष्टमी के और उपाय बता देंगे, यह पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आज शाम तक आ जाएगा जिसमें आपको सोमवार अष्टमी के और अन्य उपाय देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर जो कि सबसे सरल और आसान उपाय है। शाम के समय आपको सोमवार अष्टमी के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक लंबी बाती का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है। इसलिए आपको करना है कि गुरुजी ने बताया है कि सोमवार के दिन शाम के समय कुछ समय के लिए ही सही पर माता लक्ष्मी का वास बेलपत्र के पेड़ के नीचे होता है। और अगर आप सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संबंधी समस्या नहीं होती है। कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो वह कटना शुरू हो जाता है। तो आप प्रत्येक सोमवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं, पर सोमवार अष्टमी जैसे विशेष अवसर को आप ना छोड़ें। सोमवार अष्टमी के दिन आप अपने घर के नज़दीक में अगर बेलपत्र का वृक्ष है तो वहां पर जाकर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। नहीं है आपके घर में यदि बेलपत्र का पौधा है तो आप अपने घर में भी यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक में घी का उपयोग करना है, लंबी बाती का उपयोग करना है और शाम के समय मतलब प्रदोष काल में यह दीपक आपको प्रज्वलित करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर जिसे आपको इस सोमवार की अष्टमी मतलब 9 दिसंबर सोमवार के दिन करना है। शिव शक्ति के मिलन के अवसर पर आपको 2 बाती वाला एक दीपक भोलेनाथ के मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। यह 2 बाती अलग अलग प्रज्वलित नहीं करना है, दोनों बातियों को मिलाते हुए आपको एक बाती बनाना है। यह शिव और शक्ति के मिलन वाले दीपक के नाम से जाना जाता है और यह दीपक भी आपको 2 बाती को मिलाते हुए एक बाती बनाना है। इसके बाद लौ भी आपको एक ही प्रज्वलित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार का आपको दीपक बनाना है, किस प्रकार की आपको बाती बनाना है। और यह दीपक आपको शाम के समय भोलेनाथ के मंदिर में प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो यह दीपक आप अपने घर में ही शाम के समय मतलब प्रदोष काल में प्रज्वलित कर सकते हैं। जिन्हें पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि प्रदोष काल वह समय कहलाता है सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में आप 9 दिसंबर को शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि के 7 बजे तक यह उपाय कर सकते हैं। और यह उपाय हम अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, अपनी जो भी बात है देवाधिदेव महादेव और माता शक्ति तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। और माता शक्ति और देवाधिदेव महादेव का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव और शक्ति के आशीर्वाद से हमारे जीवन के सभी दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यह उपाय तो आपको इस सोमवार अष्टमी में करना ही है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया था जिसे आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। और गुरुजी ने यह तक कहा है कि अगर आप एक सोमवार की अष्टमी में मतलब इस सोमवार की अष्टमी में यह उपाय करते हैं तो अगली सोमवार की अष्टमी आने तक आपको अपनी मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आने लगेगी। उपाय काफ़ी सरल और आसान है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है जिसके बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है। पीला चंदन लगाने के बाद एक अक्षत मतलब एक चावल का दाना आपको इस पीला चंदन के ऊपर रख देना है। आप चाहो तो 1 से अधिक चावल के दाने भी रख सकते हैं, पर कम से कम 1 तो अवश्य रखिएगा। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर सोमवार अष्टमी के दिन प्रदोष काल में
मतलब शाम के समय अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना शिव और शक्ति से कर लेना है। सोमवार अष्टमी के जितने भी उपाय यदि प्रदोष काल के रहते हैं तो वह काफ़ी विशेष हो जाते हैं, क्योंकि वह विशेष समय में किए जाते हैं और उनका फल आपको शीघ्र देखने को मिलता है। इस वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं वह सभी शाम के समय के अभी तक के उपाय थे। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर, जिसे आपको इस सोमवार अष्टमी के दिन करना है। यह उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करने को कहा है। यह उपाय कब और कैसे करना है उसे जानने से पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में दुख तकलीफ़ और कष्ट समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, जीवन में कई कार्य अटके हुए हैं, कार्य पूर्ण ही नहीं हो रहे हैं, लंबे समय से कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है या फिर कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, घर में किसी भी व्यक्ति को सफलता प्रदान करने के लिए घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको कोई भी 5 वृक्षों की 5 पत्तियां लेना है, मतलब एक वृक्ष की एक पत्ती लेना है। 5 वृक्षों की 5 पत्तियों में आप कौन कौन से वृक्ष की लेना चाहें ले सकते हैं, पर हम आपको कुछ बता देते हैं जिनके वृक्षों की आप पत्ती ले सकते हैं, जैसे बरगद, पीपल, आंवला, बेलपत्र, शमी पत्र या फिर कनेर, मतलब कोई भी आप 5 वृक्षों की ले सकते हैं, पर इन 5 वृक्षों की भी लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। आम की पत्ते का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब बस आपको 5 वृक्षों की 5 पत्तियाँ लेना है और इसके बाद आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है। 5 वृक्षों की 5 पत्तियाँ और एक सफ़ेद पुष्प को आपको सभी चीज़ों को शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी के स्थान होता है वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है। ध्यान से सुनिएगा कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित नहीं करना है, सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 5 वृक्षों की 5 पत्तियाँ और एक सफ़ेद पुष्प को आपको स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद जब आप अर्पित कर दें तो अर्पित करने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना देवाधिदेव महादेव से बोल सकते हैं, या फिर जो भी अटका हुआ कार्य है वह महादेव से बोल सकते हैं कि यह कार्य पूर्ण होना बहुत आवश्यक है, यह फाइल आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है, हमें सफलता प्रदान करने की कृपा करें, हमारे कार्य में हमें सफलता प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी कृपा करें। इस प्रकार से मनोकामना करते हुए आप यह उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है अगले सोमवार की अष्टमी के पहले आपके कार्य आपको पूर्ण होते हुए नजर आने लगेंगे। यह विशेष उपाय भी आप सोमवार अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।